Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सुबुही और आप देख रहे हैं सुबुही कुकिंग एंड व्लॉग्स। कौन है ये जो चोर मेरी व्लॉगिंग के बीच में घुस आया है और मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है? जी नहीं जनाब, मैं हूँ सुबुही और आप देख रहे हैं सुबुही कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जी मैं जो है प्री रमज़ान का ये वीडियो है और सुबह का टाइम है। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और कभी कभी मैं रोटी खा खा कर बोर हो जाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिया और इसको खा लूँगी मैं। और उसके बाद मैंने लंच बना लिया और लंच को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी, ऑफ़िस के काम थे उनको और जो है ना ऑफ़िस की मीटिंग थी, तो मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से शूट कर लिया। टेबल भी मैं ठीक से सेट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर है जी बघारे चावल, खट्टी दाल और जो है दम का खीमा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि खूब सारी प्याज छिल कर रख दे। मुझे ना एक्चुअली प्याज छिलते वक्त दिक्कत होती है, सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर मैं रमज़ान में हम बिरयानी वगैरह बनाएंगे, हलीम बनाएंगे, तो उसमें ज़रूरत पेश आएगी। तो मैं यहाँ पर फूड प्रोसेसर में ना खूब सारी प्याज इस तरह से बारीक काट लूँगी और उसके बाद उसको मैं तलकर एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी फ्रिज में। और पता है क्या हुआ कि जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो गैस ख़त्म हो गई और दोबारा नया सिलेंडर लगाने तक ना प्याज ने सारा तेल अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो प्याज काफ़ी सौगी हो गई थी। लेकिन मैंने उसको एक नैपकिन में इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाल कर काफ़ी देर तक रखा ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसको कंटेनर में भी टिश्यू के साथ ही रखा। बहुत अफसोस हुआ मुझे कि इतनी मेहनत ज़ाया हो गई, लेकिन अब जाहिर सी बात है इसको हम फेंक तो नहीं सकते, ज़ाया नहीं कर सकते। तो दोबारा से मैं क्रिस्पी प्याज और थोड़ी तल कर रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने नैपकिन के साथ ही इसको फ्रिज में रख लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने खूब सारी ऑमलेट की प्याज काटी, जो कि हम सहरी के टाइम पर अगर ऑमलेट बनाएं तब काम आएगा और रायते वगैरह में किसी चीज़ में भी काम आ सकता है। तो क्योंकि हम ऑमलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मैंने कहा कि चलो कर ये भी रख लेते हैं फूड प्रोसेसर में। उसके बाद ये जो है ना खूब सारा अदरक लहसुन पीस कर भी रेडी रख लिया। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, एक आंटी हैं जो आती हैं, अम्मी उनको बुलाती हैं, तो वो हमें छील कर सारा कुछ अदरक और लहसुन देती हैं, तो मैं बस पीस लेती हूँ और फिर इस तरह से उसको कंटेनर में डालकर और पैकेट के साथ रखती हूँ ताकि जो अदरक लहसुन का पानी है वो बिल्कुल जब ऊज़ होता है अक्सर ऊज़ होने लगता है पानी, तो वो अगर ऊज़ भी हो तो पैकेट में ही आए और फ्रिज गंदा ना हो। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई और यहाँ पर मैंने जो है ना देखा कि खूब सारी जो है बासी ब्रेड रखी थी 2-3 दिन पुरानी, तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो इसके ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक ग्राइंडर जार लिया, उसको अच्छे से धोया, सुखाया। दोबारा से मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसको एक नैपकिन से अच्छे से वाइप कर लिया और यहाँ पर सारे ब्रेड में बारी बारी 4-5 ब्रेड स्लाइसेस तोड़ती जाऊँगी और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद मैं एक पैन ले लूँगी। वैसे तो आप इसी तरह से ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है तब आप क्या करेंगे कि आप उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इस तरह से एक पैन ले लें और पैन ख्याल रखें कि जो है ना बिल्कुल ड्राई हो। और ये मेरे स्टोव का सबसे छोटा चूल्हा है जिसका मैंने फ्लेम कम कर दिया। इसको भी बहुत लो फ्लेम पर मैंने इस तरह से काफ़ी देर तक टोस्ट किया और उसके बाद हम उसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और जब वो ठंडा हो जाएगा तो एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी।
अगर आप चाहें तो इसमें जब ये प्लेट में निकाल कर आप रखते हैं ना, तो ठंडा होने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ओरेगनो और गार्लिक पाउडर भी डालकर रख सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली को बिल्कुल सादे वाले ब्रेड क्रम्स पसंद हैं, तो मैंने कहा जब अगर ज़रूरत पेश आएगी तो मैं ओरेगनो और चिली फ्लेक्स या नमक जो भी मुझे चाहिए स्पाइसेस उसी वक्त डाल लूँगी। और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो मॉइस्चर होता है ब्रेड क्रम्स में वो बिल्कुल ब्रेड में ख़त्म हो जाना चाहिए ब्रेड क्रम्स में, और ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी महसूस होने चाहिए, आपको आवाज़ आनी चाहिए क्रिस्पी क्रिस्पी। और यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरा और तीसरा बैच भी मैंने बना कर रख लिया था, तो इसको भी मैं अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद सारा कुछ मैं एक कंटेनर में डालकर एयरटाइट कंटेनर में इसको अच्छे से बंद कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी एहतियातन कि कोई एंड्स वगैरह कुछ भी ना लगे इसको, या ख़राब ना हो मॉइस्चर की वजह से, कोई भी अगर रह गया। और ख़्याल रखें कि जो डब्बा है आप जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई हो, तो इस तरह से ये भी रेडी हो। और फिर जनाब ये दूसरे दिन की क्लिप है जब मैंने शामी कबाब बनाकर इस तरह से स्टोर कर लिए थे। शामी कबाब की रेसिपी बहुत दफ़ा मैंने शेयर की है और रेसिपी चैनल पर भी है, इसीलिए मैंने शेयर नहीं की। इस तरह से मैं कंटेनर में मैंने इसको स्टोर कर लिया। और इसी तरह मैं जो है ये तो मटन के शामी कबाब है, उसी तरह मैं चिकन के कबाब भी बनाऊँगी। इस वक्त मैंने बनाए नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान से पहले ज़रूर बनाकर इस तरह से मैं उसको भी स्टोर करके रख लूँगी। साथ ही मुझे पनीर भी बनाना है, इंशाल्लाह वो भी रमज़ान से पहले बनाऊंगी। ये सब क्लिप्स में बना नहीं पाई तो इसीलिए सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि पनीर के जो है ना पकोड़े हमारे घर में सब लोग, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी सास बहुत शौक़ से खाते हैं। सिर्फ बाबा को छोड़कर सारे लोग पनीर के पकोड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी रमज़ान में बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ, रमज़ान में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर मैंने सुबह ये भिगो कर रखे थे काबुली चने, और अब ये काफ़ी देर से भीग रहे थे, तो मैं अब इसको बॉईल कर लूँगी। इसमें बॉईल करते वक्त कुकर में मैंने इसको डाल दिया, मीठा पानी शामिल किया और नमक और जो मीठा सोडा होता है वो डालकर मैं इसको 3 से 4 सीटी लगा दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको भी एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। और उसके बाद देखिए अभी ये मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया कंटेनर में, ये काफ़ी गर्म है अभी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी, ताकि जब भी हमें छोले वगैरह खाने होंगे तो ये बॉइल्ड चने रेडी होंगे। और मेरे हस्बैंड खूब सारा चिकन ले आए थे, कुछ बोन्स के साथ और कुछ बोनलेस। तो जो बोनलेस पीसेस हैं उनको छोटे छोटे मैंने इस तरह से काट कर मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दिया, ताकि वो कभी शवारमे में या पिज़्ज़ा में या इवन चिकन के पकोड़े बनाने में काम आ सके। तो इस तरह से मैंने इसको भी मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लिया। तो ये थी जी हमारी रमज़ान की छोटी सी प्री रमज़ान प्रेप। और अल्लाह पाक से दुआ है और दरख्वास्त है अल्लाह पाक से कि आप सब की जायज़ दुआएं कबूल हों, इबादत कबूल हों और रोज़े कबूल फ़रमाए। हमारी जैसी भी टूटी फूटी जैसी भी इबादत हो अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुने, आमीन सुमा आमीन। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको रमज़ान करीम और रमज़ान के ऐसे कई सारे साल आप सबको नसीब फरमाए अल्लाह ताला, खुशियों के साथ, सेहत के साथ और आपकी फ़ैमिली के साथ ऐसे कई सारे रमज़ान आपको देखने को मिले। और अल्लाह पाक आपको ईमान की दौलत से रोशन कर दे, ईमान की दौलत नसीब करे और खुशियों भरी सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी नसीब करे और ईमान पर ख़ात्मा नसीब करे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमान भाई बहनों को ईमान की दौलत से माला माल कर दे और मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो until next time, do take care. अल्लाह हाफ़िज़, बाय।